बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में एक ट्वीट को लेकर जो पाक फ़ौज की तज़लील करवाई जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट ख़ुद करवा रही है, इसके ऊपर आज हम बात करते हैं कि मैं तो बल्कि इस चीज़ का मुतालबा करती हूँ, पाकिस्तानियों आप लोग भी मुतालबा करो कि जो हमारे 6 नौजवान जिनमें एक जर्नल में भी हैं कि उनके हादसे की तहकीक करवाई जाए कि हमारी इन कीमती जानों को किस गैर मुल्की मुफादात को कामयाब करने के लिए इस्तेमाल किया गया। क्योंकि जो अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन कामयाब हुआ है, हमारे मुल्क में जो हमारे पाक अफवाज के अफसरान का हादसा हुआ है, उसके ताने बाने आपस में मिलते हैं। इसलिए कमर बाजवा ने इसकी तहकीक का मुतालबा ना हो, लोग इस पे फोकस ना करें, इसको अपोजिट नेगेटिव तौर पर कैश कराने की एक कोशिश की है। आवाम की तवज्जो तहकीक से और आवाम के मुतालबे का रुख मोड़ने की कोशिश की है कि बजाय कि इसके कि आवाम अपने पाक फ़ौज के जवानों का, अपनी कीमती जानों का, अपने फ़ख्र पाकिस्तान ऑफिसर की हादसे की तहकीक का मुतालबा करें, बल्कि उन्होंने इसका रुख ऐसे मोड़ा है कि जिससे इस्टेब्लिशमेंट को कुछ इज्जत भी मिल जाए और इस्टेब्लिशमेंट आवाम को लुढ़ियाँ डालने पे मजबूर कर सके और इस्टेब्लिशमेंट इसका रुख टोटली चेंज कर दे। लेकिन पाकिस्तानियों, सवाल बनता है कि हमारे पाक फ़ौज के ये जो जवान शहीद हुए हैं, इस हादसे की तहकीक करवाई जाए। ये बहुत ड्रामेटिक वे में हुआ है, एग्जैक्ट उस वक्त हुआ है जबकि अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने एक कामयाब ऑपरेशन किया है। डॉलर की कीमत पे शहबाज शरीफ की हुकूमत संभालते ही डॉलर की कीमत पे आके जनरल बाबर फ़ौज की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बयान तो दे देते हैं पपेट की तरह, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया, इसकी तहकीकात के लिए, इस पे उठने वाले सवालात के लिए क्यों जवाब नहीं दे रहे? आया पाकिस्तान की फ़ज़ाइया हदूद इस्तेमाल हुई है? और पाकिस्तानियों गौर करो, जैसे हम 22 लाख हैं, 22 करोड़ हैं, पाकिस्तान की 22-23 करोड़ अवाम में 6 लाख का हिस्सा हमारी फ़ौज का है, तो आखिर 6 लाख लोगों की भी तो सोच मुख्तलिफ होगी। तमाम 6 लाख भी तो पाकिस्तान के साथ मुहब्बे वतन होंगे, चंद अफराद के सिवा जो ज़ाती मुफादात के लिए बैरूनी मुल्कों का आलाकार बने हुए हैं। पाकिस्तानियों, ये भी तो हो सकता है जिन अफसरान के टेक्निकली ख़राबी की बुनियाद पर जिनके जहाज़ को निशाना बनाया गया है, जिन्हें एक हादसा करार दिया गया है, वो किसी मिशन में रुकावट बन रहे हों। क्योंकि इससे पहले हमने फ़ौज अफसरान के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात लग के उन्हें फांसी चढ़ते देखा है, जैसे ब्रिगेडियर रिजवान था, लेकिन उसकी गद्दारी की कोई एविडेंस आवाम के सामने नहीं लाया गया था। इस मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट ने गेम ज़्यादा आगे बढ़ के खेली है कि उन्होंने पाक फ़ौज के जवानों को शहीद भी करवा दिया है और उसी से कौम को टारगेट भी कर रहे हैं। इसलिए हम बहैसियत कौम अपने पाक फ़ौज के जवानों की शहादत तो मुतालबा करते हैं, इसकी तहकीक की जाए और इसके उन वजूहात को सामने लाया जाए, आवाम के सामने रखा जाए और आवाम को बताया जाए किन टेक्निकली वजूहात की बिना पर इन पाक फ़ौज के जवानों के साथ ये हादसा पेश आया और क्यों आया, किसकी नालायकी है, किसकी नेगलेंसी है इसमें। तो पाकिस्तानियों, ये जो एक बच्चे की ट्वीट पकड़ के कि उसने पाक फ़ौज के शहीद होने वाले जवानों के ख़िलाफ़ गलत ज़बान इस्तेमाल की है, ये उस बच्चे का ज़ाती अमल है। लेकिन फ़ौज को टारगेट करते हुए कमर बाजवा अपने लिए एक सेफ फेस चाहते हैं, अपने लिए एक मास्क चाहते हैं। वो पाक फ़ौज की भी वक़ार को और पाक फ़ौज की काबिलियत को भी, अब वो उसको भी जो है उसके मयार को भी गिराते हुए नज़र आ रहे हैं। कमर बाजवा साहब, आपको सोचना चाहिए। आप दबड़ धूस कौम को तो कर सकते हैं,
लेकिन दुनिया की निगाहें आपको देख रही हैं, दुनिया की अफवाज की निगाहें आपको देख रही हैं। कमर बाजवा साहब, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपकी इज्जत पूरी दुनिया की अक़वाम में क्या है और उनकी अफवाज में क्या है। अब आप हमारी फ़ौज को बदनाम करने, उसे कमज़ोर कर दिखाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस पाक फ़ौज को, जिसके कारनामे, जिसकी तरबियत पे दुनिया हैरान होती है, निगाहें परेशान होती हैं। कमर बाजवा साहब, आपने उस बच्चे के मुंह से एक बयानिया दिलाकर जिन जिन से आप रिवेंज लेना चाहते हैं उनके मुंह से नाम निकलवाया, जबकि इसमें भी एविडेंस नहीं है। बाजवा साहब, आप हर रोज़ एक ड्रामा करते हैं। पंजाब असम्बली में आपने लेटर लिखवाया। बाजवा साहब, अभी आपने डंडे धोस से इमरान खान की फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडी करार देकर आपने फैसला करवाया। उस पर भी पाकिस्तानियों में एक अपनी वीडियो डालूंगी कि फॉरेन फंडिंग क्या होती है और ममनुआ फंडिंग क्या होती है। फॉरेन फंडिंग ने पाकिस्तान को किस तरह ज़ख्मी किया और ममनुआ फंडिंग ने किस तरह पाकिस्तान को तरक्की दी। उस पर मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए। मैं नहीं चाहती मेरी वीडियो ज़्यादा हो, लेकिन अभी इस वीडियो में मुझे अपने पाक फ़ौज के जवानों की हादसे की तहकीकात करवानी है और हमें इसका मुतालबा करना है पाक फ़ौज के। और आया हमारी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई हैं। पाकिस्तानियों, अब जाग जाओ, आप लोगों पे ड्रोन मारेंगे। आपके पाक फ़ौज के जवानों को शहीद करवाया गया। अब ये फ़ैसला आवाम करेगी कि हमें अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी कैसे रखनी है। पाकिस्तानियों, तीसरी जंग अजीम तैयार है। इसराइल फ़लस्तीन के झगड़े शुरू हो चुके हैं, रूस यूक्रेन के शुरू हो जंग में इन्वॉल्व है। चाइना को और ताइवान को उलझा दिया गया है। एक ही शैतान बैठ कर ये सारे काम कर रहा है, जिसने पाकिस्तान में रजीम चेंज की गेम की है। सबको अपनी जगह करके वो अपना हदफ लेना चाहता है। पाकिस्तानियों, उसके लिए पाकिस्तान बहुत अहम है। अगर हमारी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, यहाँ ज़मीनी कोई बेस देगी, पूरी कौम यकजा बन के बाहर निकलेगी। पाकिस्तान के झंडे के साथ चीन के झंडे को लगाकर अपनी दोस्ती का इजहार करो सोशल मीडिया पे, क्योंकि तीसरी जंग अजीम हमारे दरवाज़ों पे खड़ी है और पाकिस्तान जोग्राफी लिहाज से एक ऐसी जगह पे है कि हर कोई उसे इस्तेमाल करना चाहता है और कोई भी ताकत फिर अपना ताकत का इस्तेमाल करके मेरी कौम को, मेरी फ़ौज को ज़ख्मी कर सकती है। पाकिस्तानियों, वक्त से पहले हमें निकलना होगा, वक्त से पहले हमें फ़ैसला करना होगा। ये इदारे हमने बनाए थे, पॉलिसियाँ हम बना सकते हैं। जब इदारे आवाम की सोच, आवाम की ख्वाहिशात, आवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते ना नज़र आएँ, वो इदारे ना कौम के इदारे होते हैं, ना वो इदारों में बैठे हुए अफराद कौम के हीरो होते हैं। अब ये हमें ख़ुद फ़ैसला करना है। जिस जोन में रहते हैं, पहले हमें उन ममालिक के साथ अपनी दोस्ती का इजहार करना है। क्या पाकिस्तान की ये गलत पॉलिसी एक हज़ारों मील दूर से चौधरी को ला के बिठा दे, जिसका अपना मुल्क तो महफूज रहे और बाकी इस जोन के तमाम मुल्क जंग में झोंक दिए जाएं, तमाम कौमों को जंग में झोंक दिया जाए? नहीं पाकिस्तानियों, तुम्हें आवाज़ बुलंद करनी है। तुम्हें अपने नेबर के अपने नेबर के हमसाया ममालिक के लिए, चाइना, रशिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, इन सब के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। ये हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमारे नेबर हैं। इनमें आग लगी तो बचेंगे हम भी नहीं। कमर बाजवा साहब से हमारे पाक हीरों की, जो कि शहीद किए करवाए गए हैं, मैं नहीं कहती हुए हैं, शहीद करवाए गए हैं किसी गैर मुल्की बैरूनी एजेंडे को कामयाब करने के लिए, इसकी तहकीकात को फौरी यकीनी बनाया जाए और उन किरदारों को इबरत का निशान बनाया जाए जिन्होंने हमारे हीरोज़ को शहीद किया है, इरादा तन किया है, टेक्निकली बुनियादों को सहारा बना के किया है। पाकिस्तानियों, जल्द अज जल्द इसका मुतालबा करो कि हमें पाक फ़ौज के इस हादसे की तहकीक चाहिए और इसमें जो ताने बाने जुड़ते हैं अफ़गानिस्तान के ऑपरेशन में, वो किरदार आके इसका इतराफ़ करें और उन्हें कौम इबरत का निशाना बनाएं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।